मेरा नाम डॉक्टर सपना बंसल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। महाराजा अग्रसेन जो कि भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी के वंशज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट एक रुपए का जो सिद्धांत दिया वो समाजवाद का सिद्धांत था, जिसमें हर व्यक्ति आए, ना कोई भूखा रहे, ना किसी के पास में मकान जैसी समस्याएं हों। आज के इस समय में इन परिस्थितियों की बहुत ज़रूरत है। महाराजा अग्रसेन हमेशा भगवान के रूप में पूजनीय रहे। और यदि आप शोध विभाग में भी देखेंगे, जो अग्रोहा की खुदाई में मिले हैं, वहाँ वाणिज्य जो शब्द जो कि हम कॉमर्स और मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं वो महाराजा अग्रसेन जी द्वारा ही चलाया गया है। महाराजा अग्रसेन ने जिस तरीके के सिद्धांत दिए हैं वो आज की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर वर्ग को साथ में लेकर चलेंगे तभी इस देश का और राष्ट्र का विकास संभव है। इस सीरियल के जरिए किस तरीके के ऐसे पहलू हैं जो अभी तक देश के सामने नहीं आए हैं, समाज के सामने नहीं आए हैं, वो इस सीरियल के जरिए आने वाले हैं? जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि महाभारत काल में जिस तरीके से बल्लभ सेन जी पराक्रम का परिचय दिया और उन्होंने पांडवों के साथ में युद्ध किया, और जिस तरीके के सिद्धांत दिए उन सारे पहलुओं के साथ साथ कि वाणिज्य शब्द कैसे आया, किस तरीके से महाराजा अग्रसेन ने जो अपने 18 पुत्रों के साथ में इस राष्ट्रवाद का निर्माण किया, जिन पुत्रों ने देश के विकास में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। आप देखिए आज की डेट में 27% से भी ज़्यादा टैक्स अग्रवाल समाज द्वारा दिया जाता है, 7% से ज़्यादा हमारे सीए हैं, 18% से भी ज़्यादा हमारे द्वारा जो शिक्षक जो पूरे समाज का निर्माण कर रहे हैं। और व्यापारी वर्ग में तो आज की डेट में 80 से 90% वैश्य समाज के बंधु हैं। तो ये सब राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत दिया है वो इस सीरियल में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू देखने को मिलेंगे जिसकी आप सब ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि महाराजा अग्रसेन पूरे विश्व के भगवान हैं और उनको पूरे विश्व में ही मान्यता प्राप्त। मैडम एक प्रोफेसर हैं जी, किस तरह से आप आगे बढ़े? जी, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले आपका प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति की विचारधारा होती है वही उसे सर्वश्रेष्ठ महान बनाता है। व्यक्ति चाहे किसी भी कुल में, किसी भी जाति में जन्म ले, लेकिन यदि उसकी मानसिकता समाजवाद की है, देश के निर्माण की है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा करता है। और जिस भी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में जन्म लिया हो, उसकी मान्यता पूरे विश्व में होती है। इसी हक से मैं कह सकती हूँ कि महाराजा अग्रसेन की मान्यता न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में मान्यता है। आज एक बहुत पावन दिन है जब महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पर आधारित एक टीवी सीरियल का लोकार्पण होने जा रहा है। और महाराजा अग्रसेन, जैसा आप सब जानते हैं, अग्र वंश के संस्थापक, जिन्होंने कि उस समय हिंसा को छोड़कर समाज को आर्थिक विकास की ओर अग्रसरित किया। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत आज भी समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे, बल्कि मुझे लगता है आज उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। उन्हीं के सिद्धांतों को मानते हुए अग्र वंश के लोगों ने बहुत सामाजिक काम किया, चाहे धर्मशालाएं बनाने का काम हो, चाहे अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे शिक्षण संस्थाएं बनाने का काम हो। आज अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं उसमें महाराजा अग्रसेन के वंशज बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पूरे समाज में सेवा भाव बहुत अधिक रहता है, और उनके आज इस सीरियल के जो शुरू हो रहा है उससे उनके जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उन पे भी प्रकाश पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनके इस सीरियल से आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभ होगा और समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सर, कितने धारावाहिक पर ये काम किया गया है, कितने इसमें धारावाहिक के शुरू स्टार्ट होगा? ये धारावाहिक बहुत जल्द हम लोग शुरू कर देंगे, और इसमें लगभग हम लोग अभी 300 एपिसोड बने हैं, अभी और भी इस पे काम चल रहा है। सर, ऐसा नहीं लगता है कि अग्रसेन समाज, महाराजा अग्रसेन एक खास वर्ग के होके रह गए हैं, इनको पूरे देश का होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि देश में समाजवाद का दर्शन अगर किसी ने दिया है तो महाराजा अग्रसेन ने। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, कोई भी लीडर होता है, कोई भी पथ प्रदर्शक होता है, उसके कुछ अनुयायी होते हैं, बाकी उसका अनुसरण करते हैं। तो अग्रवाल समाज के लोग, अग्रवंश के लोग उनके अनुयायी हैं, और बाकी भी लोग जो आज समाजवाद की धारा से जुड़े हैं वो भी
जाने अनजाने उन्हीं के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहा है पूरा समाज। आप सरकार में भी हैं, तो कैसे अग्रसेन महाराजा अग्रसेन को कहाँ तक, कैसे आप अन्य समाज तक पहुँचाएंगे? देखिए, मैं इसको पूरी तरह से आपका जो प्रश्न है उसको समझता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी का जो मार्ग है उसको सब लोग वैसे ही अपना रहे हैं। आज देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए जो हिस्सा है वो उनके अनुयायियों का है, और उसी टैक्स से जो उनके अनुयायी कर रहे हैं, बाकी भी जो सामाजिक सोशल वेलफेयर की स्कीम है वो चलती हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स इसी समाज के लोग दे रहे हैं और उसका लाभ बाकी समाज के लोगों को भी हो रहा है और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में और बढ़ेगा, ये मेरी उम्मीद है। मेरा नाम मनु अग्रवाल है और मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूँ और करंट में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी कर रहा हूँ। बस ये बताना चाहूँगा, अभी जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है और इस प्रोग्राम के तहत महाराजा अग्रसेन जी को लेके एक जागरूकता फैलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में, ताकि लोग जागरूक हों। जिस तरीके से इनका योगदान समाज के अंदर रहा है, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, कोई किसी भी जाति का हो, सबको एक समान मानते हुए कार्य किया गया है, हिंदुस्तान को नज़र में रखते हुए, ताकि हमारे देश का उत्थान हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोग इनको भी जानें क्या इनका योगदान है समाज में। आप छात्र संघ के सेन जो कि क्षत्रिय राजा थे और जिन्होंने कि 5000 साल पहले बणिक जो है 18 बार अश्वमेध यज्ञ करके, कभी एक गोयल ऋषि, फिर गर्ग ऋषि, उसके बाद बंसल ऋषि, इस तरह 18 गोत्र होते हैं, उनके साथ 18 बार पूरी धरती को जीता। उस समय भारतवर्ष इतना छोटा नहीं था, उस समय भारतवर्ष की सीमाएं सारे सिंधु तक थी। और उसके बाद महाराजा अग्रसेन जी ने अहिंसा, समाजवाद, समतावाद के जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज जो भी संविधान देख रहे हैं, भारत का ही नहीं हर देश का, वो महाराजा अग्रसेन जी के जो 5 सिद्धांत थे उन्हीं पर आधारित है। लेकिन उनके बारे में कि वो क्षत्रिय राजा थे और उनने 18 बार अश्वमेध यज्ञ किए 18 ऋषियों के साथ, तो इस तरह से वो क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे और बाद में उन्होंने बणिक वर्ण, जिसको आज वैश्य वर्ग कहते हैं, करके सारा राजपाट छोड़ के एक ऐसी जगह जहाँ पे देखा अग्रोहा के अंदर, जो कि हिसार के पास है, जहाँ पर देखा कि शेर और बकरी। सीरियल आप लॉन्च करें, उसमें जनता को देखने को क्या मिलेगा? इसको जनता को सबसे पहले जो देखने को मिलेगा कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत मिलेंगे कि कैसे समता, किस तरह राम राज्य की स्थापना या सतयुग की स्थापना। सतयुग के बाद में त्रेता आता है, त्रेता के एंड में इनका जन्म हुआ, उसके बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, अब फिर सतयुग आ रहा है। तो सतयुग में क्या होना चाहिए? महाराजा अग्रसेन जी कुश के हमारे 35वीं, भगवान राम के 35वें वंशज थे। और उसके बाद में जब चारों तरफ राज्य करने के बाद में जब उन्होंने क्षत्रिय हथियार त्याग के जब बणिक वंश लिया, तो महारानी लक्ष्मीबाई, जो देवी लक्ष्मी, आज तक किसी ने लक्ष्मी किसी दूसरे आदमी को प्रकट नहीं हुई है पूरे संसार में। उनने वरदान दिया कि तुमने ये रक्तपात छोड़ के आज आपने बणिक दर हुए, मैं आपके यहाँ हमेशा रहूंगी, आपके परिवार में, इसीलिए हम लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं। कितने लोकप्रिय होने की उम्मीद है और लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ये जो सीरियल है, ये सीरियल महाभारत और रामायण से भी अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, उससे ज़्यादा इसके अंदर शिक्षा है, क्योंकि इसके अंदर व्यवहारिक शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा है, लड़ाई की भी शिक्षा है इसके अंदर। और किस तरह समता करके जो 1 ईंट और 1 रुपए का जो सिद्धांत था, उसकी वजह से कोई गरीब नहीं रहता था उस राज्य में। लागत कितनी है, कितने बनाए? इस सीरियल के अंदर जो है अभी केवल 35 एपिसोड लगे हैं और 35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। सर, कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है और किस टीवी चैनल पर ये लोगों को देखने को मिलेगा? ये जो है हम आज ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि जीटीवी वाले सुभाष चंद्रा जी खुद मांग रहे थे, लेकिन हम इसको दूरदर्शन पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शन से गांव-गांव तक पहुंचेगा। यदि दूरदर्शन पे नहीं होता तो ये जीटीवी पे भी मिलेगा और हमारे यहाँ पे और भी कई चैनल पे मिलेगा। हिंदी खबर से भी हमारी बातचीत चल रही है। ठीक सर, धन्यवाद।